नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य के YouTube चैनल पर। और आप सभी के लिए एक न्यूज है जिसके अंदर हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति यानी कि जो एनवीएस है, इसकी वैकेंसी अभी निकल के आई और इसकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ की 2024 के लिए वो आउट हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार की वो वैकेंसी निकली है, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जो आप इन वैकेंसीज से एक्वायर कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसी के लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और किसी के लिए कुछ और, तो वो सारी चीजें हम पूरी तरह से इन डिटेल में देखेंगे और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि इनके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसे बिना किसी डिले के शुरू कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है मेन रूप से जो वैकेंसी निकली है वो निकली है फीमेल स्टाफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट और ये बहुत सारी तरीके की जो वैकेंसीज है नॉन टीचिंग स्टाफ की वो निकली। अब हम वन बाय वन करके जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको पूरा देखते हुए चलेंगे और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि किसके अंदर आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी आती है वो आती है आपकी फीमेल्स नर्सिंग स्टाफ की, यानी कि फीमेल स्टाफ जो नर्स होती है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। इसके अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है, वो है 121। अगली है आपकी एएसओ की यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी ग्रेड बी की पोस्ट होती है और इसकी आपके अंदर है मात्र 5 वैकेंसी। इसी के साथ ऑडिट असिस्टेंट की 12, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4, लीगल असिस्टेंट की 1, स्टेनोग्राफर की 23 और कंप्यूटर ऑपरेटर की 2, केटरिंग सुपरवाइजर की 78 वैकेंसी है और इसी के साथ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो ग्रुप सी की पोस्ट है इसकी है 21। अगला आपका ये आपकी मेन वैकेंसी है जेएनवी कैडर के अंदर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की जो पोस्ट है इसके अंदर अच्छी खासी वैकेंसी यानी कि 360 वैकेंसीज है। अगली आपकी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की और इसके अंदर भी ठीक ठाक 128 वैकेंसीज। लैब असिस्टेंट की है, ग्रुप सी की पोस्ट है और इसके अंदर भी 161 व्यक्तियों की वैकेंसी है। मैथ्स हेल्पर जो होते हैं इनकी भी आपकी अच्छी खासी यानी कि 442 वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ जो मल्टीटास्किंग ऑफिसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो मल्टीटास्किंग ऑफिसर कह रहा हूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, एमटीएस जो होता है, उसकी वैकेंसी निकली हुई है और उसकी इसके अंदर है 19 वैकेंसी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ये तो हमने देखा कि किस स्टाफ किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज है। अब हम ये देखते हैं कि जो कुछ वैकेंसीज है, हर वैकेंसी के लिए आपको अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी के अंदर कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए क्योंकि वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक पोस्ट है, यानी कि उन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऊपर आपकी जो नौकरी है वो लगेगी, इसीलिए उनके अंदर उस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मांगा गया। अब इसके अंदर सबसे पहली जो है वो आपकी फीमेल स्टाफ, इसके अंदर आपकी जो उम्र है वो 35 साल से कम होनी चाहिए, 35 साल तक की उम्र चलेगी और इसी के साथ साथ लेवल 7 यानी कि जो आपकी सीजीएल से भी नौकरी लगती है उसी ग्रेड पे वाली, यानी कि जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसी पे आती है। इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी वो है आपकी बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया हो बीएससी नर्सिंग में किसी और से, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंदर भी चलेगी और सिंपल बीएससी जो नर्सिंग में कर रखी हो वो भी चलेगी। इसी के साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी हो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। इसी के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको, किस तरीके से, एज ए नर्स, नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती है वहां पे आपको एज ए नर्स या फिर नर्स मिडवाइफ की तरह पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कंपलसरी है। और 2.5 ईयर यानी कि 2.5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें, जिस हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 50 बेड। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो डिजायरेबल लिखा हुआ है यानी कि आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश की। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा हो तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो आपने यदि ऊपर वाली आप जो क्वालिफिकेशन है उनको फुलफिल करते हैं तो भी इसकी पोस्ट आप भर सकते हैं। अगला आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके अंदर भी जो पे स्केल है वो है आपका लेवल 6 का, यानी कि 35,400 से 1,12,400 का। इसके अंदर जो आपकी उम्र चाहिए वो चाहिए 22 से 23 साल, 22 से 33 साल, 23 से 33 साल की उम्र चाहिए आपको। इसके अंदर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर वो है आपकी कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस किस में, या तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी फाइनेंशियल मैटर में जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हो,
यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका इन फील्ड्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगली है ऑडिट असिस्टेंट की, 18 से 30 साल तक इसकी एज है, और इसी के साथ साथ लेवल 6 की, यानी कि जो वो पिछले वाले पोस्ट की ग्रेड पे था वही इसका है। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो है आपको बीकॉम करी हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बीकॉम। और इसी के साथ साथ यहाँ पे डिजायरेबल लिखा हुआ है, यानी कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ठीक है, कंपलसरी नहीं है यहाँ। अगला आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और इसकी ये भी आपकी वही लेवल 6 की नौकरी है, और इसके अंदर आपकी जो उम्र है वो 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 32 साल से यदि कम है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी किसके अंदर, हिंदी या इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट जो हो डिग्री लेवल पे। इसी के साथ ये ना कर रखी हो तो आपके पास जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसमें, हिंदी और इंग्लिश या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह इन मीडियम्स के अंदर आपने पढ़ाई कर रखी हो। अगली है आपकी मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो किसके अंदर, वो कर रखी हो किसी भी जो कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है ना एग्जामिनेशन के अंदर डिग्री लेवल के अंदर, वहां पे आपने हिंदी और इंग्लिश ले रखी, ठीक है। इसी के साथ साथ या फिर आपने क्या कर रखा हो, दूसरी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश में, जिसके अंदर आपका 2 साल का ट्रांसलेशन का जो काम है उसका आपके पास एक्सपीरियंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके अंदर आपके पास इसके अंदर कितना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए 2 साल का, जिसके अंदर आपने ट्रांसलेशन का काम कर रखा हो, क्योंकि ये ट्रांसलेशन की ही पोस्ट है तो इसके अंदर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली है लीगल असिस्टेंट की, ये भी लेवल 6 की सेम ग्रेड पे की नौकरी है। उम्र होनी चाहिए आपकी 23 से लेके 35 साल के बीच में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, लॉ में आपने डिग्री की हुई होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल केसेस संभालने का, कहाँ पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर या फिर पीएसयूज के अंदर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उनके अंदर। इसी के साथ ये है डिजायरेबल, यानी कि आपको कंप्यूटर का काम आता हो और इसी के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज हो, ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है आप। अगली आपकी स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर की आपकी 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ लेवल 4 की, यानी कि आपकी जो लेवल 4 की जॉब होती है वो ये है, उनसे कम है क्योंकि ये ग्रुप सी के अंदर आ जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी इसके अंदर आपने 12th पास कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और इसी के साथ साथ आपकी जो स्किल टेस्ट है वो होनी चाहिए 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट, और इसी के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है 50 चाहिए आपको इंग्लिश के अंदर और 65 चाहिए हिंदी के अंदर कंप्यूटर के ऊपर। इसी के साथ अगली जो है आपकी वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की, वही सेम ग्रेड पे जिस पे स्टेनो की थी। इसके अंदर आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपने BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस कर रखी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बीटेक कर रखी हो आपने कंप्यूटर साइंस या IT के। इसी के साथ अगली आपकी केटरिंग सुपरवाइजर की, ये भी लेवल 4 की नौकरी है, और 35 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अंदर आपने होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है या तो वो कर रखा हो, या फिर आपने जो ट्रेड प्रोफिशिएंसी जो कैटरिंग का सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर आपने 10 साल कम से कम जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके रूप में आपने सर्विस दे रखी है। अगला आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और इसकी भी जो आपकी उम्र है वो है 18 से 27 साल के बीच में। पे स्केल है इसका लेवल 2 का। अब इसके अंदर आपका ये जो ग्रुप सी होती है उससे भी नीचे आ जाती है। इसके अंदर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपने 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग, और इसी के साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग, दोनों में से कोई भी होगी तो चलेगी। या फिर आपने +2 पास कर रखी हो विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल स्टडीज, यानी कि जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस होती हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर आपने पढ़ाई कर रखी हो, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल। अगली है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, JNV कैडर की। इसकी अच्छी खासी वैकेंसी थी। इसकी जो उम्र है आपकी वो है 18 से 27 साल के बीच। इसके अंदर आपके पास +2 आपने पास की हुई होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग हो या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर टाइपिंग हो, कोई भी चलेगी। या फिर आपने क्या कर रखा हो, सेक्रेटरीट लेवल पे वही सेम काम जो ऊपर मांगा गया था, सेम क्वालिफिकेशन इसकी भी है। ठीक है। अगली है आपकी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की। ये भी आपकी लेवल 2 की नौकरी है। इसके अंदर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th नहीं बल्कि 10th पास। यदि आपने 10th पास कर रखी है और इसी के साथ साथ आपने जो ITI का
डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास हो। इसी के साथ साथ आपका 2 साल का जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग और प्लम्बिंग होती है, इसका एक्सपीरियंस भी चाहिए। 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसी के साथ लैब असिस्टेंट की जो है ये लेवल 1 की है। 18 से 30 साल आपकी उम्र चाहिए। आपने 10वीं पास कर रखी हो, इसी के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा हो किसके अंदर, लेबोरेटरी टेक्निक के अंदर, या फिर आपने 12वीं जो साइंस स्ट्रीम होती है उससे पास कर रखी हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला आपका मैस हेल्पर की। मैस हेल्पर की वही लेवल 1 की, यानी कि जिस लेवल पे एमटीएस आते हैं उसी लेवल की ये जॉब है। इसके अंदर आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने कम से कम 10वीं कर रखी हो, 10th पास कर रखी हो, और इसी के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस या स्कूल के अंदर काम करने का। यानी कि आपने जो गवर्नमेंट की जो बनाई हुई रेजिडेंशियल जगह होती है वहां पे आपने काम कर रखा हो, या फिर स्कूल के अंदर 5 साल तक। और इसी के साथ साथ पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनवीएस, यानी कि जो ये नवोदय विद्यालय समिति है इसके द्वारा एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसको भी आपको पास करना हो। एमटीएस की है अगली आपकी एचक्यू हेडक्वार्टर और आरओ की। इसके अंदर भी जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। लेवल वही है, लेवल 1 का। और इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ है 10वीं पास। तो ये सारी की सारी आपने जितनी भी वैकेंसीज देखी हैं इनके अंदर आपने ये देख लिया होगा कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यदि आप उसको फुलफिल करते हैं, जहां पे भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है उन चीजों को आप फुलफिल करते हैं, तो ही आप इन एग्जाम्स की पोस्ट को भर सकते हैं। कुछ सारी तो बहुत कॉमन है, यदि आपने 10वीं 12वीं भी कर रखी है तब भी आप इनके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आप सभी को पता ही है, हर कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। उसके लिए आप इन्हीं की जो साइट है ना उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा इसके अंदर क्या होगा, कुछ के अंदर जैसे ये बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं सबके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ना वो बिल्कुल अलग अलग। जिसके बारे में आपको पूछनी हो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि इसके बारे में हमें जानना है। यदि छोटी मोटी होगी तो ज्यादातर आपका जो जवाब होगा वो कमेंट के अंदर ही दे देंगे। यदि कोई बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर हमें उसके अंदर एग्जाम पैटर्न अलग से ही बताना होगा तो हम अलग से भी उसकी वीडियो बना के बता दें। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपने देखा कि ये कौन कौन सी जो पोस्ट थी वो इसके अंदर एनवीएस के अंदर निकली हुई थी, और यदि आप इनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको फुलफिल करते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपका एग्जाम का पोर्शन रहेगा ना उसके अंदर कहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका एग्जामिनेशन किसके लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो पार्ट 1 होगा उसके अंदर रीजनिंग आएगी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 2.5 घंटे का टोटल पेपर होगा। इसके बाद जो जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर के आएंगे। इसके बाद है आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इसके अंदर इंग्लिश आएगी और जनरल हिंदी आएगी 10-10 नंबर की, 10 की हिंदी 10 की इंग्लिश, 20 नंबर का ये होगा। ठीक है, और जो पार्ट 4 यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज जो होगी वो कितने नंबर की आएगी, वो आएगी 70 नंबर की, और टोटल पेपर कितना हो गया आपका, वो हो गया 120 नंबर। अब इसी के साथ साथ अगला आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आएगी 15 नंबर की, 15 मार्क्स। इसके बाद आपकी लैंग्वेज आएगी हिंदी और इंग्लिश, 15-15 नंबर की दोनों, यानी कि 30 नंबर की टोटल मिला के लैंग्वेज हो गई। इसी के साथ साथ कंप्यूटर आएगा इसके अंदर, ये जो कंप्यूटर ऑपरेशन है 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। अब इसी के साथ साथ जो ऑफिस मैनुअल, ये आपको अलग से पढ़ना होगा। जो सीसीएस के सीए के रूल होते हैं, लीव रूल्स होते हैं, ये सारे पढ़ने होंगे। ये इनकी जो वेटेज होगी वो होगी 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल आपका जो पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 नंबर का। अब है अगला ऑडिट असिस्टेंट की, इसके अंदर भी आपके 20 रीजनिंग के क्वेश्चन, 30 जो है क्वांट यानी कि मैथ के क्वेश्चन। इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के, यानी कि 20 टोटल लैंग्वेज के क्वेश्चन हो जाएंगे। और कंप्यूटर आएगा इसके अंदर 20 नंबर का। इसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट नॉलेज होती है इसके अंदर सीधी सी बात अकाउंटेंसी, आपकी टैक्सेशन, बजटिंग वगैरह जो आती है वो आएगा आपका 40 नंबर का। और टोटल पेपर जो है ये हो जाएगा आपका 130 नंबर। अगला आपका जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, अब सीधी सी बात है ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसलेशन का काम करना होगा। तो इसके अंदर आपकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी जो होगी उसके होंगे 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर होंगे। अगली आपकी हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में करना होगा, उसके भी होंगे 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। इसके बाद आपकी मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी कि 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी। इसके बाद आपकी 20 नंबर की जीएस और करंट अफेयर होंगे। और इसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो होगी आपकी हिंदी या इंग्लिश के अंदर 20 नंबर की। और टोटल जो पेपर हो जाएगा आपका इसके अंदर वो होगा 100 नंबर का।
अगला आपका लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट के लिए 15 नंबर की रीजनिंग है, 15 नंबर की जीएस है, 30 नंबर की 15-15 की, यानी कि 15 की हिंदी 15 की इंग्लिश, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके अंदर जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 3 घंटे। और इसके अंदर मैथ जो है वो आपकी 20 नंबर, और इसी के साथ साथ 70 नंबर की जो आपकी आएंगी वो क्या क्या आएंगी, आप ये मान के चलो लॉ के अंदर जितनी भी चीज आती है, खास तौर पे आपकी जो पॉलिटी होती है उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग, सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी सीआरपीसी, और इसी के साथ साथ आपका पोक्सो और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो हैं, ये सारे एक्ट्स, ये कितने नंबर के आएंगे, ये आएंगे 70 नंबर के। यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 ही मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका पेपर हो जाएगा इसके अंदर 150 नंबर का। इसके अंदर जो टाइम है वो है 3 घंटे। स्टेज 2 जो होगी इसकी वो क्या होगी आपकी, वो होगी इंटरव्यू। पहली स्टेज तो हो गया आपका रिटन एग्जाम, यदि इसको क्वालिफाई करोगे तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर। अब स्टेनोग्राफर के अंदर वही बात, आपको सीधी सी बात शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर आपके जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसके अंदर 20-20 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आएगी, यानी कि टोटल 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी यानी कि जीएस जो होती है उसके अंदर आएंगे आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। बेसिक जो कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं यानी कि जो इसके अंदर कंप्यूटर है वो है आपका 30 नंबर का, और टोटल पेपर होगा आपका 100 नंबर का, और इसके अंदर जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 घंटे। स्टेज 2 जो होगी इसके अंदर स्टेनोग्राफर के अंदर वो होगी स्किल टेस्ट। इसके अंदर आपको वही 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर, ट्रांसक्रिप्शन जो होनी चाहिए 50 इंग्लिश में और 65 हिंदी के। अब इसी के साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके अंदर रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, उसी के साथ साथ 15-15 यानी कि 15 की हिंदी 15 की इंग्लिश, 30 क्वेश्चन इसके, और इसी के साथ साथ 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, कंप्यूटर और इसी के साथ साथ MS ऑफिस के। यदि आपने कंप्यूटर कर लिया है, बेसिक कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस आता है, लेकिन यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, तो MS ऑफिस जो होता है उसको थोड़ा सा आप इन डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ पे जो है 60 नंबर का आएगा वही। तो ये आपका जो टोटल पेपर हो जाएगा उसके अंदर 130 क्वेश्चन होंगे और 130 मार्क्स का टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे। अगला है केटरिंग सुपरवाइजर की। इसके अंदर रीजनिंग 15 नंबर की, जीएस 15 नंबर की, 10-10 नंबर की हिंदी और इंग्लिश यानी कि 20 नंबर की, इसी के साथ 10 नंबर का कंप्यूटर और 60 नंबर की इसी डोमेन से यानी कि जो केटरिंग है इसी से संबंधित सवाल 60 नंबर के आएंगे। टोटल पेपर होगा कितनी देर का, वो होगा 120 नंबर का, और टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे। अब इनके अंदर ध्यान रखना है कि इनके अंदर इंडिविजुअल लिमिट नहीं है टाइम के ऊपर, पूरा टाइम मिलेगा उसके अंदर आपको पूरा पेपर करना है। अगला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इसके अंदर आपकी जो रीजनिंग है वो है 20 नंबर की, 20 नंबर की आपकी मैथ है, 30 नंबर की आपकी जीएस है, इसी के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी 15-15 नंबर की, टोटल 30 की, और जो कंप्यूटर है वो है 30 नंबर का। टोटल आपका जो पेपर होगा वो होगा 130 नंबर का, टाइम मिलेगा इसके अंदर 2.5 घंटे। अगला है इसके अंदर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की। इसके अंदर भी वही 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 क्वेश्चन जीएस, 30 क्वेश्चन आपके जो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, 15 हिंदी 15 इंग्लिश, और इसी के साथ साथ कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो 30 क्वेश्चन, 130 नंबर का, वही सेम 2.5 घंटे टाइम इसके अंदर। पर्सनल कंप्यूटर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होती है इसके अंदर टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, इसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर किया जाएगा आपका, वो होगी इसके अंदर स्टेज 2। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर जो है इसके अंदर 15 नंबर की रीजनिंग है, 15 नंबर की जीएस है, लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर यानी कि 30 नंबर की, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर की, 120 नंबर का ये आपका पेपर होगा, और इसके अंदर जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसके अंदर आपको रीजनिंग मिलेगी 15 नंबर की, जीएस मिलेगी 15 नंबर की, इसी के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी के वही 15-15 क्वेश्चन 30 नंबर की वो, और इसी के साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि लैब अटेंडेंट की सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज उसके आएंगे 60 क्वेश्चन, इसी के साथ आपके 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स। अगला है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर, यानी कि जो मैथ्स की हेल्पर है उसकी जो पोस्ट होगी उसके अंदर 15 नंबर की रीजनिंग है, 15 नंबर की जीएस है, 20 नंबर की हिंदी और इंग्लिश, 10 की हिंदी 10 की इंग्लिश है, और इसी के साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड वगैरह है इसके 70 नंबर इसके होंगे। टोटल जो आपका क्वेश्चन होंगे वो होंगे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और इसी के साथ साथ 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और स्टेज 2 जो होगी इसकी वो होगी स्किल टेस्ट। अगला जो एमटीएस की, एमटीएस के अंदर आपकी जो हिंदी और इंग्लिश है वो आएंगी 20-20 नंबर की, यानी कि 40 नंबर की लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, 20 नंबर की जीएस हो जाएगी, 40 नंबर का कंप्यूटर हो जाएगा, 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसके।
ठीक है, तो इसी के साथ साथ अब आप सभी को क्या करना है, जो नवोदय www.navodaya.gov.in है, यहां पे जाके आप इन जिन भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनके ऊपर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जितनी बात बताई वो सारी समझ में आ गई। अब इसकी जो वैकेंसी है, इनके लिए जितनी भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, यानी कि कौन कौन लोग इनके लिए एलिजिबल हैं, वो सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो है वो भी मैंने बता दिया कि किस जो भी पोस्ट है उसके लिए कौन सा एग्जाम पैटर्न फॉलो होगा, किसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी बातें आपको समझ में आई। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम रखते हैं इतना ही, और आप सभी से मुलाकात होगी फिर से किसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो।